सो गाइस इन दिस वीडियो हम लोग स्टडी करेंगे मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर 12 साइंस का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो लेट्स क्विकली मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। Question number 1 states that state which of the following sentences are statements and justify your answer. In case of statement, write down the truth value. So हमें करना क्या है, जो क्वेश्चंस दिए हैं वो स्टेटमेंट है या नहीं ये बताना है। अगर वो स्टेटमेंट है तो हमें उसका ट्रुथ वैल्यू फाइंड करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 5 + 4 = 13। सो ये है एक हमारा असर्टिव सेंटेंस जो हमें कह रहा है कि 5 + 4 = 13 होता है। ये सिंपल इक्वेशन है। सो इट इज स्टेटमेंट इन लॉजिक। सो यस, दिस इज अ स्टेटमेंट। हाँ, अब अगर ये स्टेटमेंट है तो इसका या तो ये स्टेटमेंट राइट होगा या रॉन्ग होगा। अगर राइट है तो उसका ट्रुथ वैल्यू होगा ट्रू, और अगर रॉन्ग है तो उसका ट्रुथ वैल्यू हो जाएगा फॉल्स। सो लेट अस चेक। 4 + 5 होता है 9, बट यहाँ पे दिया है =13। दैट मीन्स इट इज इनकरेक्ट, रॉन्ग है। तो इसलिए इसका जो ट्रुथ वैल्यू होगा, सो ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, let's move to the next question. So next question number 2 है x-3 = 14। जैसे कि x-3 = 14, इसको चेक करने के लिए ये एक इक्वेशन है जो डिपेंड करता है x की वैल्यू पे। x, so it depends on the value of x. so इस टाइप की इक्वेशंस को कहते हैं हम ओपन सेंटेंसेस। तो जो मैथ्स में ओपन सेंटेंसेस होते हैं उसे हम स्टेटमेंट नहीं कहते हैं। सो दिस इज ओपन सेंटेंस, सो देयरफॉर इट इज नॉट स्टेटमेंट। और अगर ये स्टेटमेंट ही नहीं है तो इसका हमें ट्रुथ वैल्यू फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। एज क्लोज द डोर इज ऑर्डर, कमांड। ये कमांड है, क्लोज द डोर, स्विच ऑफ द फैन। सो इस टाइप का जो कमांड्स सेंटेंसेस होते हैं तो वो भी स्टेटमेंट नहीं होते। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ स्टेटमेंट। सिंपल। देन क्वेश्चन नंबर 4, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बहुत ही सिंपल असर्टिव सेंटेंस है। 0 is a complex number, assertive sentence, so therefore it is yes, it is a statement। एंड अगर ये स्टेटमेंट है तो अब इसका ट्रुथ वैल्यू होगा। सो ट्रुथ वैल्यू इज, बिकॉज 0 इज रियली अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये राइट है, इसलिए इसका ट्रुथ वैल्यू होगा ट्रू। सो देयरफॉर ट्रुथ वैल्यू इज ट्रू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट। इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रही है कि प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट। तो रिक्वेस्ट भी होता है जो स्टेटमेंट में काउंट नहीं होता है। सो देयरफॉर इट इज request, so therefore it is not statement। yes, next question number 6, congruent triangles are also similar। ये एक assertive sentence है, so therefore it is statement। और स्टेटमेंट है तो अब इसका ट्रुथ वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑल्सो सिमिलर। यस, ये कंडीशन जो है वो राइट है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो होते हैं वो सिमिलर भी होते हैं। सो देयरफॉर ट्रुथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, now let's see 7th question, x² = x। it is open sentence because ये अगेन एक इक्वेशन है जो x की डिफरेंट वैल्यूज पे डिपेंड करता है। x का क्या वैल्यू है उसके हिसाब से ये इक्वेशन चेंज होगा। सो इट इज ओपन स्टेटमेंट which depends on value of x, so therefore it is not statement। Now next, a quadratic equation cannot have more than 2 roots। ये एक assertive sentence है, इसलिए it is a statement। yes, it is statement। अब उसका ट्रुथ वैल्यू फाइंड करते हैं। सो ट्रुथ वैल्यू के लिए चेक करना पड़ेगा कि जो उसमें बात कही गई है वो सही है या गलत। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी ऑल नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं।
नॉट मोर देन 2 रूट्स, सो देयरफॉर ये जो स्टेटमेंट है वो राइट है, इसलिए ट्रुथ वैल्यू इज ट्रू। नेक्स्ट, डू यू लाइक मैथमेटिक्स? ये हो गया एक क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है डू यू लाइक मैथमेटिक्स। सो क्वेश्चन भी होते हैं जो स्टेटमेंट में काउंट नहीं होते, सो इट इज क्वेश्चन, सो देयरफॉर इट इज नॉट स्टेटमेंट। अच्छा चलो, स्टेटमेंट नहीं है तो इसका हमें ट्रुथ वैल्यू फाइंड नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द सन सेट्स इन द वेस्ट, एक सिंपल असर्टिव सेंटेंस है, देयरफॉर इट्स अ स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट है तो उसका ट्रुथ वैल्यू होगा, सो ट्रुथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट इज बिकॉज सन सेट्स इन द वेस्ट, ये राइट है, करेक्ट है, इसलिए ट्रुथ वैल्यू होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, ये क्या है, एक सिंपल सा असर्टिव सेंटेंस है, सो देयरफॉर इट इज अ स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट है तो नेक्स्ट अब हम उसका ट्रुथ वैल्यू चेक करेंगे कि उसका वैल्यू ट्रू है या फॉल्स। सो ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, नो, रियल नंबर्स सिर्फ होल नंबर्स नहीं होते, रियल नंबर्स में इंटीजर्स भी होते हैं, फ्रैक्शंस, रैशनल नंबर्स भी होते हैं, सो देयरफॉर ट्रुथ वैल्यू ऑफ दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट, कैन यू स्पीक इन मराठी? अगेन इट इज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए दिस इज नॉट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नहीं है तो बात यहीं पे खत्म, हमें ट्रुथ वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इट इज इक्वेशन विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0, बट अगर इतना ही दिया होता, ये इक्वेशन ही दी होती, तो यहाँ पे ये ओपन सेंटेंस हो जाता, बट यहाँ पे x का एक पर्टिकुलर वैल्यू दिया है, दिस इक्वेशन इक्वल्स टू 0 व्हेन x इक्वल्स टू 7, तो x का एक फिक्स्ड वैल्यू हमें इस सेंटेंस में बताया है विच इज 7, सो लेट अस put that value here, so 7 square minus 6 into 7 minus 7 equal to 0, so therefore 49 minus 42 minus 7 equal to 0, so therefore 7 minus 7 equal to 0, therefore 0 equal to 0, so therefore it's a statement and also truth value is true, क्योंकि हमने चेक भी कर लिया, यहाँ पे x का कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, यहाँ पे x का एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू हमें 7 दिया है, इसलिए इट इज अ स्टेटमेंट। अगर x व्हेन x इक्वल्स टू 7 ये नहीं दिया होता, सिर्फ ये इक्वेशन होता, तो वो भी हो जाता ओपन सेंटेंस। ओके, सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट है और उसमें वैल्यू पुट करके हमने चेक भी कर लिया, 0 आंसर हो रहा है, सो देयरफॉर ट्रुथ वैल्यू इज ट्रू। Next question, the sum of cube roots of unity is 0. It is assertive sentence. So therefore it is a statement. और अब उसका ट्रुथ वैल्यू चेक करना है, तो ये जो बताया है सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वो होता है 0, ये करेक्ट है, सो देयरफॉर उसका ट्रुथ वैल्यू भी है ट्रू, सो ट्रुथ वैल्यू इज ट्रू। नेक्स्ट, इट रेन्स हैवीली, अगेन ये एक असर्टिव सेंटेंस तो है, बट लेकिन ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, सो ये जो है इसमें भी डिपेंडेंसी है, सो देयरफॉर इट इज आल्सो ओपन स्टेटमेंट, देयरफॉर इट इज नॉट स्टेटमेंट। so this is our question number फर्स्ट। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच सेज राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिम्बॉलिकली। तो हमें कुछ हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट्स दी है और हमें उसे सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करना है। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती है कि हमारे पास वन और मोर देन वन इक्वेशन होगी, बेसिकली हमारे पास दो स्टेटमेंट्स होगी और उन दोनों स्टेटमेंट्स को हम जब ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो वो बन जाता है कंपाउंड स्टेटमेंट। अब यहाँ पे नागपुर इज इन महाराष्ट्र,
ये हो गया है एक स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट है एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। ये हो गया है हमारा दूसरा स्टेटमेंट। इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन किया है, ज्वाइन किया है यूजिंग एंड। नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। तो इस टाइप के स्टेटमेंट्स को, जिसमें दो स्टेटमेंट्स होते हैं, उन्हें कंबाइन करते हैं, उसे कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। और इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे यूज किया है एंड, हम लोग यूज कर सकते हैं और, हम लोग यूज कर सकते हैं इफ, देन, और होता है इफ एंड ओनली, इफ, देन, ईदर और। ओके, सो ये सारे वर्ड्स जो है, इन्हें कहते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स से हम लोग क्या करते हैं, दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करते हैं यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स। सो यहाँ पे अगर हमें इसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है, तो लेट्स सी कैसे करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन में कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है, तो हमें उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज किया है। तो यहाँ पे जो है एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज किया है। और एंड कनेक्टिव्स के लिए जो सिंबल यूज होता है वो होता है कंजक्शन एंड। ओके, और के लिए जो यूज होता है वो होता है डिसजंक्शन, दिस। और इफ देन के लिए यूज होता है एरो, उसे इम्प्लाइज कहते हैं। और इफ एंड ओनली इफ के लिए यूज होता है डबल इम्प्लाइज, टू साइडेड एरो, जिसे हम लोग डबल इम्प्लाइज कहते हैं। और एक होता है हमारा निगेशन, जो हमने ट्रूथ टेबल्स के लिए देखा था। निगेशन मीन्स नॉट वगैरह के लिए यूज होगा, तो निगेशन के लिए सिंबल होता है ये निगेशन सिंबल। नाउ हमें ये सारे वर्ड्स को रिप्लेस करना है इन सिंबल्स से। सो यहाँ पे और प्लस हमें स्टेटमेंट्स को भी रिप्लेस करना है सिंबल में। तो हम लोग पहले यहाँ पे लिखेंगे, स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करेंगे। सो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है नागपुर इज इन महाराष्ट्र। तो हम लोग उसे अज्यूम करेंगे, लेट पी। सो पी इज नागपुर, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट पी। दूसरा स्टेटमेंट को वी विल डिनोट बाय क्यू। क्यू से डिनोट करेंगे, जो है चेन्नई इज इन तमिलनाडु। अब हमें पी एंड क्यू स्टेटमेंट्स को ज्वाइन किया है यूजिंग कंजक्शन। तो हमारा सिंबॉलिकल फॉर्म हो जाएगा, सिंबॉलिकल फॉर्म इज P and Q। फर्स्ट स्टेटमेंट है P, देन हमने एंड को हमने सिंबल में लिखा है, एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट Q। तो ये हो गया हमारा सिंबॉलिकल फॉर्म। इसी वे में सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। ट्राइंगल इज इक्विलेटरल और आइसोस्केलिस। सो यहाँ पे अगेन हमने जो लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज किया है वो है और, करेक्ट। सो और के पहले का जो है वो है हमारा स्टेटमेंट वन पी, और के बाद वाला जो है वो है स्टेटमेंट सेकेंड क्यू। तो हमें पहले यहाँ पे लिखेंगे पी स्टेटमेंट इज ट्राइंगल, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्यू इज ट्राइंगल इज आइसोस्केलस। So we will write it is isosceles, that means triangle is isosceles। तो यहाँ पे हमारे दोनों स्टेटमेंट हो गई है। और अब हम लोग लिखते हैं फाइनली सिंबॉलिक फॉर्म। सो सिंबॉलिक फॉर्म इज P और Q, बिकॉज हमने दोनों को और सिंबल से कनेक्ट किया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। The next question is, the angle is right angle if and only if it is of measure 90 degree। So यहाँ पे जो हमने कनेक्टिव्स यूज किया है वो है if and only if।
करेक्ट। सो उसके पहले का जो सेंटेंस है वो हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट पी। सो स्टेटमेंट पी इज द एंगल इज राइट एंगल। एंड दूसरा वाला स्टेटमेंट होगा क्यू। क्यू स्टेटमेंट इज एंगल और इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ के पहले वाला स्टेटमेंट पी हो गया है, द एंगल इज राइट एंगल, एंड उसके बाद वाला जो है वो हो गया हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्यू। अब हमें सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। सो सिंबॉलिक फॉर्म इज, फर्स्ट आ रहा है हमारा स्टेटमेंट पी, उसके बाद हमने जो कनेक्टिव यूज किया है वो है इफ एंड ओनली इफ। सो इफ एंड ओनली इफ मीन्स डबल implies double implication. so देन उसके बाद हो रहा है नेक्स्ट क्यू स्टेटमेंट। तो ये हो गया उसका सिंबॉलिक फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एंगल इज नीदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। सो यहाँ पे जो हमने कनेक्टिव्स यूज किया है वो है नीदर नॉर, या फिर हम लोग उसे कह सकते हैं ईदर और उसका निगेशन दिया है। तो यहाँ पे हम लोग ईदर और के लिए वी यूज और सिंबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टेटमेंट पी लिखना है। सो स्टेटमेंट पी इज एंगल इज, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल इज एक्यूट, या आप कंसीडर कर सकते हो एंगल इज नॉट एक्यूट बिकॉज नीदर यहाँ पे यूज किया है। तो हम लोग यहाँ पे एंगल इज एक्यूट लेते हैं, और दूसरा हो जाएगा क्यू इट इज ऑब्ट्यूज। एंगल इज ऑब्ट्यूज, ये हो गया एंगल इज एक्यूट एंड क्यू इज इट इज ऑब्ट्यूज। अब हमारा सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, इधर और से अगर ये दोनों स्टेटमेंट कनेक्ट हो गए तो हम उसे लिखेंगे पी और क्यू। बट यहाँ पे इधर और नहीं है, इट इज नीदर नॉर, मतलब दोनों का हमें निगेशन करना है, इसलिए हम यहाँ पे आगे निगेशन पी निगेशन क्यू डालेंगे। सो दिस इज सिंबॉलिक फॉर्म, एंगल इज नीदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं। इफ ट्राइंगल ABC is right angle at B, then measure of angle A plus measure of angle C equals to 90. So यहाँ पे जो हमने लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज किया है वो है इफ देन। सो इफ देन के लिए इम्प्लीकेशन वाला सिंबल यूज होता है, और यहाँ पे हमें पहले पी स्टेटमेंट, इफ के बाद और देन से पहले जो होगा वो होगा हमारा स्टेटमेंट पी। सो स्टेटमेंट पी इज ट्राइंगल ABC is right angle at B। ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट जो इफ के बाद और देन से पहले तक आता है। इफ देन के बीच में जो है वो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट पी, और दूसरा वाला स्टेटमेंट क्यू होगा देन के आगे वाला। सो क्यू इज मेजर ऑफ ए प्लस मेजर ऑफ सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हमारे पास दोनों स्टेटमेंट्स हो गए जिसे हमने यूज किया है इम्प्लीकेशन इफ देन, तो इम्प्लीकेशन का साइन होता है एरो। सो पी इम्प्लाइज क्यू इज सिंबॉलिक फॉर्म। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन 6, Hima Das wins gold medal if and only if she रन्स फास्ट। अगेन यहाँ पे हमने जो कनेक्टिव्स यूज किया है वो है इफ एंड ओनली इफ। सो इफ एंड ओनली इफ के पहले वाला पार्ट हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट पी। सो फॉर दिस पी इज हीमा दास विंस गोल्ड मेडल। ये हो गया हमारा पी स्टेटमेंट। एंड क्यू स्टेटमेंट इज इफ एंड ओनली इफ के बाद का जो है वो क्यू स्टेटमेंट में आ जाएगा। सो शी रन्स फास्ट, ये हो गया है हमारा क्यू स्टेटमेंट। नाउ सिंबॉलिक फॉर्म इज पी
डबल इम्प्लाइज क्यू बिकॉज पी एंड क्यू को हमने ज्वाइन किया है इफ एंड ओनली इफ, जिसके लिए डबल इम्प्लीकेशन सिंबल यूज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक्स इज नॉट irrational number but it is a square of an integer. so यहाँ पे हमने जो लॉजिकल कनेक्टिव यूज किया है वो है बट भी जो है वो एंड के लिए ही यूज होता है, कंजक्शन में ही आता है. सो जहाँ पे बट से कनेक्ट किए हो दो स्टेटमेंट, उससे भी हम एंड कंसीडर करते हैं. दैट मीन्स वो इट इज सिमिलर टू एज एंड. सो यहाँ पे बट के पहले वाला हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट पी, और बट के पीछे वाला नेक्स्ट वाला होगा हमारा स्टेटमेंट क्यू. सो पी इज एक्स इज नॉट irrational number and q is it is a square of an integer. यहाँ पे तो सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा p एंड q बिकॉज बट यूज किया है, बट मतलब कि एंड सिंबल ही होता है. सो यहाँ पे हो जाएगा पी एंड क्यू. यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊंगी कि यहाँ पे हम लोग इसे x इज नॉट इरेशनल नंबर, यहाँ पे नॉट भी यूज किया है, तो हम p स्टेटमेंट जो है उसे ऐसे भी कंसीडर कर सकते थे, p x इज इरेशनल नंबर. तो अगर हमने इसे x इज इरेशनल नंबर ऐसे p स्टेटमेंट कंसीडर किया होता, तो तब हमारा जो सिंबॉलिक फॉर्म होता वो होता सिंबॉलिक फॉर्म निगेशन p, बिकॉज यहाँ पे हमने p स्टेटमेंट किया है x इज इरेशनल नंबर और यहाँ पे x इज नॉट इरेशनल नंबर. सो नॉट मीन्स निगेशन. सो निगेशन p एंड q, निगेशन p एंड बट के लिए एंड दूसरा वाला स्टेटमेंट क्यू. तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है. एक तो आप x इज नॉट इरेशनल नंबर, इसको पूरे को भी p स्टेटमेंट ले सकते हो, तब हमारा सिंबॉलिक फॉर्म होगा p एंड q. एंड अगर आपने x इज इरेशनल नंबर को लिया है तब जाके हमारा सिंबॉलिक फॉर्म होगा निगेशन p एंड q. ओके, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है, जहाँ पे हमने सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है वो देखा है. नेक्स्ट वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. इन क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या करना है, राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग. हमारे पास कुछ कंपोजिट कंपाउंड स्टेटमेंट्स है, कंपाउंड स्टेटमेंट का हमें अब ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना है. तो इसके लिए टू फाइंड ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट हमें पहले उसे सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सीखा है. सो लेट्स क्विकली डू फर्स्ट क्वेश्चन. So first question is 4 is or odd और 1 is prime. तो यहाँ पे जो हमने सिंबल यूज किया है कनेक्टिव्स, इट इज और. सो और के पहले वाला स्टेटमेंट p है और के बाद वाला स्टेटमेंट q. सो फर्स्ट लेट p is 4 is odd एंड क्यू स्टेटमेंट को लेते हैं 1 इज प्राइम. ये दोनों स्टेटमेंट हो गया है. नेक्स्ट अब हम इसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे. सो सिंबॉलिक फॉर्म इज p और q बिकॉज यहाँ पे और यूज किया है. देन इसके बाद अब हमें ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना है फर्स्ट p स्टेटमेंट का और q स्टेटमेंट का. तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रूथ वैल्यू ऑफ p is 4 is odd, ये तो गलत है. सो देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ p is false and truth value of q is q स्टेटमेंट है 1 is prime, 1 is neither prime nor composite. ठीक है. सो देयरफॉर 1 is prime, ये भी false है. सो ट्रूथ वैल्यू ऑफ q is also
फॉल्स। अब हमने दोनों का ट्रुथ वैल्यू फाइंड कर लिया है, जो है फॉल्स फॉल्स, तो हम जो है यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। सो ट्रुथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट इज, ट्रुथ वैल्यू इज एफ और एफ। हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे पी एंड क्यू का ट्रुथ वैल्यू पुट करना है, एफ और एफ। और का ट्रुथ टेबल याद करते हैं। और के ट्रुथ टेबल में हमने एक रो याद किया था, और के लिए एफ और एफ होता है एफ, एफ और एफ होता है एफ। सो देयरफॉर ट्रुथ वैल्यू ऑफ दिस compound statement is false. Okay, so next, let's see next question number 2. Question number 2 is 64 is a perfect square and 46 is a prime number. यहाँ पे हमने and से कनेक्ट किया है P स्टेटमेंट और Q स्टेटमेंट को। तो अब हम पहले लिखते हैं let P स्टेटमेंट is 64 is a prime perfect square and Q statement is 46 is a prime number. नेक्स्ट हम लोग इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे। सो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ दिस स्टेटमेंट इज P एंड Q, करेक्ट। उसके बाद हमें ट्रुथ वैल्यूज इसमें पुट करनी है। सो ट्रुथ वैल्यू इज is P स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू है 64 is a perfect square. Yes, it is a perfect square. So उसका ट्रुथ वैल्यू हो जाएगा T and Q 46 is a prime number. No, 46 composite number है, so इसका ट्रुथ वैल्यू है false. So total truth value is T and F. एंड ट्रूथ टेबल में हमने लर्न किया था फॉर एंड टी होता है टी और बाकी सारे होते हैं फॉल्स। सो यहाँ पे यह आंसर होगा फॉल्स। सो टी एंड एफ हो जाएगा फॉल्स। सो ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3. 5 is a prime number and 7 divides 94. यहाँ पे जो हमने कनेक्टिव्स यूज किया है वो है एंड के पहले वाला स्टेटमेंट P, उसके बाद वाला है स्टेटमेंट Q. सो लेट्स राइट P स्टेटमेंट इज 5 is a prime number and Q statement is 7 divides 94. नाउ हमें लिखना है इन दोनों का सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते। सो सिंबॉलिक फॉर्म इज P स्टेटमेंट है, उसके बाद हमने यूज किया है एंड Q। तो ये हो गया हमारा सिंबॉलिक फॉर्म। अब हम लिखते हैं उसका ट्रुथ वैल्यू। सो ट्रुथ वैल्यू इज P स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू है, truth value of P is 5 is prime number. So yes, it is prime number. So उसका truth value है true. And Q statement 7 divides 94. This is not correct. So इसका truth value है false. So truth value of compound statement is T and F. एंड के लिए T एंड T होता है T और बाकी सारे होते हैं false. सो यहाँ पे होगा false. So truth value of this statement is false. Now next question number 4. It is not true that 5 minus 3i is a real number. क्या कह रहे हैं, 5 minus 3 real, 5 minus 3i is real number, ये सही नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है विच इज P स्टेटमेंट, जो कि है 5 minus 3i is a रियल नंबर। सिर्फ ये स्टेटमेंट है हमारे पास। और आगे इसके जो कहा है कि इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू दैट, कि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, दैट मीन्स इसका हमने निगेशन किया है। सो इट इज नॉट ट्रू यूज हुआ है निगेशन शो करने के लिए। सो यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा, symbolic form of this statement is
negation p, और अब हम फाइंड करते हैं इसका ट्रूथ वैल्यू. सो ट्रूथ वैल्यू ऑफ p statement, 5 minus 3i is a real number. No, it is a complex number. ये real number नहीं है 5 minus 3i. So truth value of p is false, और negation f हो जाएगा. यहाँ पे p का वैल्यू false पुट किया तो so therefore truth value of this is true, because negation of f हो जाएगा t. Next, if 3 into 5 equals to 8, then 3 plus 5 equals to 15. So यहाँ पे हमारे पास जो लॉजिकल कनेक्टिव हमने यूज किया है वो है if then. करेक्ट. तो पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में. if then के बीच में वाला जो होगा वो होगा हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट. सो p स्टेटमेंट is 3 into 5 equals to 8, एंड Q स्टेटमेंट है then के आगे वाला. सो 3 plus 5 equals to 15. नाउ सिंबॉलिक फॉर्म इज, इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा, हमने इफ देन यूज किया है. सो सिंबॉलिक फॉर्म इज P implies Q. इफ देन के लिए एरो implies सिंबल यूज होता है. नाउ अब हमें फाइंड करना है उसका ट्रूथ वैल्यू. सो ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट इज, हम लोग पुट करते हैं p स्टेटमेंट 3 into 5 equals to 8, ये करेक्ट नहीं है. सो उस p का ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स. इम्प्लाइज सिंबल यहाँ की ऐसे लिखेंगे. और क्यू स्टेटमेंट 5 plus 3 होता है 8, वो भी करेक्ट नहीं है, ये भी फॉल्स है. सो देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू इज f implies f. सो इम्प्लाइज का टेबल, हमने जो कंडीशनल का ट्रुथ टेबल देखा था वहां पे हमने याद किया था फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए t इम्प्लाइज f होता है f, और बाकी सारी जो वैल्यूज होती है वो होती है ट्रू. सो यहाँ पे t इम्प्लाइज f नहीं है, तो देयरफॉर बाकी सारी वैल्यूज क्या होती है ट्रू. तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू. So truth value of this statement is true. Next हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. Milk is white if and only if sky is blue. यहाँ पे जो हमने कनेक्टिव्स यूज किया है वो है if and only if. So हमारा P स्टेटमेंट हो जाएगा, P स्टेटमेंट is milk is white. if and only if के पहले वाला स्टेटमेंट है P, एंड Q स्टेटमेंट होगा sky is blue. ओके. नाउ अब हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं. सो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ दिस स्टेटमेंट इज P डबल इम्प्लाइज Q. ठीक है, बीच में हमने if and only if यूज किया है, तो ये हो गया उसका सिंबॉलिक फॉर्म. नाउ ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट इज P स्टेटमेंट मिल्क इज वाइट, इट इज करेक्ट. सो यहाँ पे इसका ट्रूथ वैल्यू आएगा ट्रू. देन डबल इम्प्लाइज Q स्टेटमेंट स्काई इज ब्लू, इट इज ऑल्सो करेक्ट. सो T. सो डबल इम्प्लाई बाय कंडीशनल में क्या होता है, सेम का आंसर होता है ट्रू. T डबल इम्प्लाइज T, दैट मीन सेम है, तो उसका आंसर होगा ट्रू. सो देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. Next, 7th question, 24 is composite number और 17 is a prime number. So यहाँ पे हमने और यूज किया है, तो और के पहले वाला हो जाएगा हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट P. So P statement is 24 is a composite number. और हमारा सेकेंड स्टेटमेंट Q होगा, Q स्टेटमेंट इज 17 इज अ प्राइम नंबर. अब हमें इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है. सो सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म P और Q, बीच में हमने और सिंबल यूज किया है. देन हम लोग आते हैं इसके ट्रूथ वैल्यू पे. सो ट्रूथ वैल्यू इज
P statement 24 is a composite number. Yes, it is composite number. So P statement का truth value हो जाएगा true. So P statement का truth value true. और Q statement 17 is a prime number. Yes, ये भी सही है. तो Q का भी truth value है T. So T और T और के लिए हमने याद किया था F और F होता है F, बाकी सारे ट्रू. सो यहाँ पे बाकी सारे ट्रू होते हैं, इसलिए ये हो जाएगा ट्रू. सो ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने कंप्लीट कर दिया है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 सॉल्व करेंगे.